तो मैंने क्या करना है, एक डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिजाइन क्या हमारे पास, मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल पेंट के अंदर, तो एक छोटा सा डिजाइन बनाते हैं और एक स्क्रीन को रन करके देखते हैं, ठीक है। फिर आपको खुद प्रैक्टिस के लिए मैं एक स्क्रीन दे दूंगा। लेट्स सी कि ये मोबाइल स्क्रीन है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना यूं करके एक इमेज लग जाए, यहाँ पे इतनी एक इमेज लगी हो, ये इस तरह इमेज हो, उसके नीचे मेरे पास टेक्स्ट कुछ लिखा हो कि भाई ये जो इमेज है ये कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हो कि ये इमेज जो है किस चीज के रिलेटेड है, वो यहाँ पे लिखा हो। तो मैं यहाँ लिखा हो डिस्क्रिप्शन, ये लिखे हो। फिर साथ में ना मेरे पास यहाँ पे बटन बनाओ, फिर यहाँ पे बटन बनाओ, कुछ ऐसा। सही है, कुछ इस तरह की चीजें लिखना चाह रहा हूँ। या फिर मैं ये भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फर्दर वो अपना नाम भी दे सके, तो यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट मैं लगाऊंगा। एडिट टेक्स्ट को भी लगाना सीख ले, ठीक है। तो इतने से एक स्क्रीन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप नाम भी लिखोगे, जस्ट वो नीचे बटन होगा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन होगी और ये इमेज होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा अगर डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ, फिलहाल अभी के लिए हम इस तरह का डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज को रिमूव कर देंगे। मुझे पहली चीज जो इसमें लगानी है वो है इमेज। तो इमेज को कैसे लगाते हैं, यहाँ लिखोगे आई कैपिटल, क्योंकि मेरा कैमल केस में है, तो यहाँ लिखूंगा मैं इमेज व्यू। इमेज व्यू के साथ कुछ बटन इमेज भी होती हैं, कुछ आपके पास इमेज स्विचर भी होता है, लेकिन अभी के लिए हमने जिसे एक्सप्लोर करना है वो है इमेज व्यू। इमेज व्यू के अंदर मैंने कुछ रैप कंटेंट कर दिया। फिर मैं इसकी विड्थ असल में करना चाह रहा हूँ कि जो है ना इसकी विड्थ रैप रैप ही कर देता हूँ, सही है। हाइट, क्योंकि अगर इसकी छोटी इमेज होगी तो मैं इसे ना तकरीबन हाफ स्क्रीन तक लेके आना चाह रहा हूँ, तो 300 डीपी में दे देता हूँ। जब भी आपने कोई इमेज को सेट करना है ना, इमेज को, तो उसकी ना आपने हाइट या विड्थ अगर अपनी कस्टम हार्ड कोड में शो करनी है, तो वो फिर डीपी में देनी है। डीपी कहते हैं डेंस्ड पर पिक्सल। तो डेंस पर पिक्सल का मतलब होता है कि हर एक स्क्रीन के हिसाब से ना इसके पिक्सल खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। हर एक डिवाइस के हिसाब से, अगर छोटी डिवाइस है उसके पिक्सल उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, बड़ी डिवाइस है उसके हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से आपके पिक्सल सेट हो जाएंगे। अगर आप टेक्स्ट व्यू में एग्जांपल के तौर पे एक आपके पास यूनिट होता है कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने रैप कंटेंट कर दिया, एक और यूनिट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दूसरा यूनिट एक और होता है जिसे हम ना टेक्स्ट, अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ पे और टेक्स्ट में मैं कुछ हेलो लिख देता हूँ, और हेलो के अंदर ना ये भी हेलो आ गया, ठीक है। मैं इसका साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज, और यहाँ पे इसका साइज दे दूंगा। एग्जाम्पल पे तो होता है 14 के साथ मुझे कुछ देखें यहाँ पे कुछ यूनिट्स आ रहे हैं। डीपी का मतलब होता है डेंस पर पिक्सल, ठीक है। यानी जैसे स्क्रीन का साइज बढ़ेगा ना तो इस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, लेकिन ये फॉन्ट के केस में काम नहीं करता है, इमेजेस के केस में काम करता है। फॉन्ट के केस में आप क्या इसका यूनिट रखते हो एसपी, ठीक है। एसपी रखते हो, इसे कहते हैं स्केल पर पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट के हिसाब से आपने एसपी रखना है, इमेज के हिसाब से डीपी रख सकते हो, सही है। और भी हमारे पास कुछ यूनिट है, लेकिन वो ना थोड़ा स्टैटिक है। जैसे जैसे आप यूज करोगे ना, कि जैसे इंचेस को यूज कर रहे हो, मिलीमीटर है आपके पास, पॉइंट है, ये जब यूज करते हो ना ये जरा फिक्स रहते हैं। तो हर जब मैं छोटी डिवाइस में जाऊंगा तब तो इतना फील नहीं होगा, लेकिन जितनी बड़ी डिवाइस में जाओगे ना उसका फोन फट जाएगा, मतलब वो काफी बड़ा बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा, बोल्ड होके नजर आएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो हमने जैसे फॉन्ट देना है तो एसपी में देना है, इमेजेस देनी है तो डीपी में देनी है, सही है। तो ये कुछ दो यूनिट थे। आगे हम और भी प्रॉपर्टीज को देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं क्वेश्चन भी लेता हूँ उस्मान। तो सबसे पहले मैंने हाइट इसकी सेट कर दी। इसके अंदर इमेज कैसे लगेगी, लेट्स सी कि ना अभी आप देख रहे हो यहाँ पे उसने कुछ भी शो ही नहीं किया, क्योंकि मैंने रैप कंटेंट उसकी विड्थ दी हुई है। कंटेंट है ही नहीं तो फिर विड्थ कैसे बनेगी। कंटेंट होगा तभी विड्थ बनेगी। तो मुझे ना यहाँ पे इमेज को सेट करने का जो यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है ना उसे कहते हैं सोर्स। ये एंड्रॉइड की नेम स्पेस में अवेलेबल है। मैं अभी बना बनाया कोई भी इमेज यूज कर लेता हूँ, @ ड्राइबल, ये मेरे पास अवेलेबल था तो बैकग्राउंड मैंने लगा दिया। ये देखें कुछ ऐसा है। अभी मैंने इसको लगाया है ना तो इसकी विड्थ उतनी हो गई जितना उसका साइज है, ठीक है। जितना इसका साइज है उतनी उसकी विड्थ हो गई। लेट्स सी कि हम ना इसको ना मैच पेरेंट करना चाह रहा हूँ मैं।
मैं इसे कर देता हूँ स्मॉल में लिखेंगे। तो ये इक्वल से पहले जो चीज लिखी होती है ना, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। ये आपकी नेम स्पेस है, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। इक्वल के बाद जो चीज लिखी जाएगी उसे कहते हैं प्रॉपर्टी। सही है। तो मैंने मैच पेरेंट जैसे किया ना, कुछ इस तरह की इमेज शो कर रही है। मैं चाहता हूं कि ये ना जो यहाँ पे स्पेसेस आ रही है ना, इसको भी खत्म किया जाए, ये स्केल हो जाए थोड़ी सी। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्केल करने की, उसे कहते हैं स्केल टाइप। ठीक है, स्केल टाइप हमें क्लिक करेंगे, सेंटर करेंगे तो सेंटर में तो ये पहले ही है। ठीक है, कुछ सेंटर में इस तरह से नजर आ जाएगी। स्केल अगर मैं आप इसे करना चाह रहा हूँ, फिट एक्स, एक्स और वाई दोनों में स्ट्रेच कर दो, इसको दोनों में इक्वली स्ट्रेच कर दो, तो कुछ ना जितनी विड्थ है उसके हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी ये। ठीक है, अगर मैं इसे करना चाह रहा हूँ फिट एंड, तो सारी एंड में चले जाएगी, शुरू में स्पेस बच जाएगी। स्टार्ट भी हमारे पास उसी तरह अवेलेबल है, तो स्टार्ट में चले जाएंगे, एंड पे स्पेस बच जाएगी। फिलहाल मुझे चाहिए एक्स वाई दोनों के हिसाब से स्केल हो जाए, तो पूरी विड्थ जो है ना ये कंप्लीटली फिल कर दे। सही है, तो ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी। ठीक है, इमेज के साथ ना स्केल, यहाँ पे सोर्स देने के बाद ना आपके पास एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट जरूर देना होता है जब भी इमेज व्यू यूज करें। कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी यूज करना चाहिए। सही है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसे आल्टर टेक्स्ट होते हैं ना, इमेज अगर शो ना हो तो उसकी जगह फिर टेक्स्ट शो हो जाएगा, या जैसे ये पोस्टर इमेज है, तो मैं चाहता हूं जब ये शो ना हो ना, तो इसकी जगह ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, यानी ये टेक्स्ट शो होना शुरू हो जाएगा। इसे आल्टर टेक्स्ट भी आप कह सकते हो। फिलहाल अ, हम ना इमेज को चेक करते हैं कि इमेज को क्या सिर्फ सोर्स से लगाया जा सकता है। नहीं, सोर्स से नहीं लगाया जा सकता, और भी इसमें ऑप्शन आती हैं। तो मैं इन दोनों चीजों को ना फिलहाल कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे ना आपको बैकग्राउंड से इमेज लगाना दिखाता हूँ। यहाँ आप लिखोगे बैकग्राउंड, खाली जो बैकग्राउंड है ना सिर्फ वो लिखोगे, और यहाँ लिखोगे ड्राएबल एट द रेट करके ना। ड्राएबल में इमेजेस होती है ना, ये देखें, ये ड्राएबल था, इसमें दो इमेजेस पड़ी हुई हैं पहले से, जो उसने वेक्टर इमेजेस बनाई हुई है ना, ये वो अब अवेलेबल है, इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो एट द रेट ड्रा एबल लिखूंगा, और दोनों में से किसी एक को यूज कर लूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बैकग्राउंड वाले को एक्सेस करते हैं, तो देखें लग गया, बैकग्राउंड हमारे पास यहाँ पे अटैच हो गया। अब ये जो है ये मैंने कमेंट किए थे दोनों। दोनों को कमेंट करने का तरीका ये होता है, किसी भी टैग को कमेंट करना हो कैसे होगा उसका तरीका बताता हूँ। कि आप लिखोगे यहाँ पे एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन, ये लिखोगे नॉट, फिर लिखोगे हाइफन, दो बार हाइफन, और हाइफन जैसे क्लोजिंग में भी इसी तरह आप एंगल ब्रैकेट लिख दोगे, तो इसका मतलब ये कमेंट है। जरूरी नहीं कि आप मैनुअली कमेंट करो, आप इसको यूं भी कमेंट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या करोगे, सारे एरिया को सिलेक्ट कर लो जिसको कमेंट करना है, करने के बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दो, ये खुद ब खुद कमेंट हो जाएगा। सही है, इस तरह भी कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट करने का दोनों तरीके हमने सीखे। लेट्स सी के ये वाली इमेज मैंने लगा ली। अब मैं क्या बैकग्राउंड से लगाना बेहतर है या सोर्स से लगाना बेहतर है? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्केल मैंने किया हुआ था इसमें, इसलिए ये स्केल होके नजर आ रही है। तो बैकग्राउंड में जब मैंने लगाई तो उसने पूरी विड्थ पे देखे लगा के दे दी मुझे, इसमें मुझे स्केल भी नहीं करने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, स्केल भी करना नहीं पड़ रहा। एक चीज यहाँ पे ये समझाने वाली है कि अगर आप इमेज व्यू यूज कर रहे हो ना, तो कोशिश करें बैकग्राउंड यूज ना करें। आप इसको ना सोर्स से ही इमेज लगाएं। आप सोर्स इसका अपना टैग है, और बैकग्राउंड जो है ना ये रिलेटिव लेआउट का टैग है। मतलब ये जो है एट्रीब्यूट असल में लेआउट का है, बैकग्राउंड। और जो इसका अपना इमेज व्यू का अपना एट्रीब्यूट है उसे कहते हैं सोर्स। ठीक है, सोर्स इसका अपना एट्रीब्यूट है। तो मैं इसको जब लगाऊंगा तो यहां से मेरे पास एग्जैक्टली स्केल करके फिर टेक्स्ट वाई कर दूंगा। ठीक है, इस तरह मेरे पास इमेज लग गई। लेट्स सी इसके नीचे ना मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहा हूँ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ पे लगाया, ये लगेगा टेक्स्ट व्यू। इसकी जो विड्थ है ना, मैं चाहता हूं इसकी विड्थ फुल हो जाए। फुल करने के लिए आप मैच पेरेंट लिखते हो। सही है, और हाइट जो है, हाइट मैं कम देना चाह रहा हूं, तो वो मैं दे देता हूं 200 dp। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि इमेज के लिए करना है। इमेज और आपके जितने भी चीजें हैं ना, जैसे मैं कहता हूं कि इमेज के अलावा मेरे पास
कोई व्यू है ना, उसमें भी मैं डीपी ही दूंगा। ठीक है, एसपी हम सिर्फ फॉन्ट के लिए यूज करते हैं। अब आप देखोगे जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया ना, तो वो उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये इसके नीचे आ जाए। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बिलो की, याद होगा आपको। तो बिलो की प्रॉपर्टी क्या करती है, ये जहां पे मैं करूंगा ना इसको बिलो, मैं चाहता हूँ इसके नीचे आ जाए। लेआउट बिलो की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आईडी मांग रही है कि आईडी दो भाई। तो मैं यहाँ पे पहले आईडी इसका डिफाइन करूंगा कि इमेज के नीचे आना चाहिए, तो पहले इमेज की आईडी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ पिक, पिक के नाम से इमेज की आईडी बनाई, और उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा PIC, पिक। तो जैसे मैं ये डिफाइन करूंगा, तो मेरे पास ना टेक्स्ट नीचे को मूव कर जाएगा। ये देखें, इसके बिल्कुल नीचे आ गया। सही हो गया। बिलो का मतलब ये होता है। तो लेआउट बिलो हमेशा ऐसे नीचे लाने के लिए आप यूज कर सकते हो। ऊपर लेके आना हो तो फिर अबव के नाम से आपको मिल जाएगा। लेफ्ट लाना हो तो लेफ्ट ऑफ, राइट ऑफ, ये हमने देख लिया है। तो लेट्स से ना, इसको मैं यूं करना चाह रहा हूँ, कोई टेक्स्ट भी इसमें लिखना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट को ना सही तरीके से लिखने का तरीका पता क्या होता है, आप हार्ड फॉर्म में मत लिखो। जैसे आप यहाँ पे हेलो कुछ ऐसा मत लिख दो। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट नहीं देना चाहिए। एंड्रॉयड कहता है कि आप ना जो स्ट्रिंग वाली फाइल है ना उसको यूज करो। तो आप कैसे दोगे, @ स्ट्रिंग करके फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे, और फिर लिखोगे डिस्क्रिप्शन, DSC। इस तरह जब मैं लिखूंगा ना, तो ये मुझे ना यहाँ पे ऑप्शन देगा, एरर देगा, रेड हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस पे ना ये जो बल्ब आ रहा होगा ना, इस पे क्लिक करूंगा और क्रिएट करूंगा स्ट्रिंग रिसोर्स। तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे वो कह रहा है इसकी वैल्यू दे दो, क्या आप इसमें लिखना चाह रहे हो। तो मैं कुछ ना वैसे ही टाइप कर देता हूँ, काफी लंबी सारी स्ट्रिंग एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इसमें काफी टेक्स्ट मेरे पास आ जाए। तो Ctrl+C, Ctrl+V करके मैं काफी लंबा सारा टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे मैंने ओके किया ना, ये असल में कहाँ पे जा रहा है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो ये बताएगा कि स्ट्रिंग की जो फाइल है ना, string.xml, रिसोर्सेज के अंदर जो अवेलेबल थी, वो उस फाइल के अंदर उसने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी है। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने का हमने एक और तरीका देखा। एक तो ये है कि उस फाइल में जाके खुद क्रिएट करना। एक तरीका ये है कि आप क्या लिखोगे, @string, और आगे उसका नाम दे दोगे, स्ट्रिंग का नेम, यानी DSC जैसे मैंने दे दिया। तो आप सिर्फ स्ट्रिंग का नेम दे दोगे, बाकी यहाँ पे बल्ब आएगा, उस पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बल्ब में नहीं जाना चाह रहे तो शॉर्ट की ये है, Alt Enter प्रेस करोगे। Alt Enter प्रेस करोगे, खुद ही स्ट्रिंग बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सही है। तो अब मैं थोड़ा इसका फॉन्ट बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो टेक्स्ट साइज के नाम से आपके पास प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट साइज ये आप लिखोगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसका ना 14 SP देना चाह रहा हूँ। सही है, या थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 18 कर देते हैं इसको, 24। ठीक है, कुछ इस तरह का मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबको कैपिटलाइज करना है, तो यहाँ पे ऑल कैप के नाम से मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाती है। यहाँ पे टेक्स्ट ऑल कैप, ये देखें, आप लिखना टेक्स्ट ऑल कैप। जितना आप छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज ही हैं, एक्सप्लोर करेंगे चीजें समझ आती जाएंगी। ठीक है, अब क्योंकि ना ये सारी चीजें जो हैं हमने एक एक करके देखनी है। कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट कलर है मेरे पास, ये टेक्स्ट कलर है। अलाइंड करना हो तो यहाँ पे मेरे पास सेंटर अलाइंड है, ग्रेविटी है कुछ, अभी मैं फिलहाल सेंटर करना चाह रहा हूँ। ये देखें सब सेंटर हो गए। उसी तरह मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो टेक्स्ट यहाँ पे आता है अपीयरेंस। टेक्स्ट अपीयरेंस के अंदर आप कलर शलर भी दे सकते हो। ये तो डिफाइन पहले से है ना कलर, उस पर मैं अपीयरेंस की बजाय इसको चले जाता हूँ। क्या होगा इसका, इस प्रॉपर्टी को आपने एक्सप्लोर कर लेना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से होगा, टेक्स्ट डायरेक्शन। ये देखें, अच्छा टेक्स्ट डायरेक्शन जब मैं दूंगा तो इसको मैं दे सकता हूँ लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, ये किसी भी तरीके से मैं दे सकता हूँ। जैसे मैं राइट टू लेफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें इस तरह, अगर टेक्स्ट ये लिखा होता है ना तो फिर ये सही पता चलता है हमें राइट टू लेफ्ट हो गए। अगर लेफ्ट टू राइट करना है तो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। तो इसकी डायरेक्शन भी मैं मल्टीपल दे सकता हूँ। फिर टेक्स्ट के अंदर और क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम इसमें कलर हिंट है फिलहाल जो यूज एक्सटेंसिवली होती है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ टेक्स्ट की नहीं है,
ये ओवरऑल सबकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है, लेकिन कुछ टेक्स्ट की अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे ना मैंने टेक्स्ट स्टाइल करना है, जिसको मैं ढूंढ रहा था कब से, तो ये टेक्स्ट स्टाइल था मेरे पास। इसके अंदर क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट तो शुरू में बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है, अटैलिक कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, तो मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये देखें। अगर अटैलिक करना है तो फिर आई अटैलिक कर दूंगा, सही है। नॉर्मल में पहले से ही नॉर्मल है, उसे फिर करने की जरूरत नहीं है, सही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतनी हमें चीजें नजर आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सी कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने ना एक एडिट टेक्स्ट लेना है। एडिट टेक्स्ट एक नई चीज है। लेट्स सी कि अगर मैंने यूजर से कोई इनपुट लेनी हो ना, तो उसे हम एडिट टेक्स्ट में लेते हैं। तो एडिट टेक्स्ट आप लिखोगे, इसकी आप दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कितना बड़ा टेक्स्ट मैं लेना चाह रहा हूँ, फिलहाल मैं रैप कर देता हूँ, इसको भी रैप कर देता हूँ। इसकी हाइट जो होगी ना, वो रैप हाइट कितनी होगी इसकी, लेट्स सी के हाइट उसकी पहले से डिफाइन है, वो कोई ना उसने फिक्स साइज की ना हाइट ले लेता है। लेकिन रैप में क्या आएगा, विड्थ कितनी होगी, विड्थ हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EMS। EMS क्या चीज है, असल में ये पूछ रहा है कि विड्थ कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं उसे कह देता हूँ कि ना आप ऐसा करो, विड्थ ना आप, एक एम में होता है ना, अल्फाबेट में सबसे ज्यादा विड्थ कौन लेता है, एक एम। तो एम जो है ना, एम, आप इसके अंदर नंबर ऑफ एम्स अगर मैं 12 रखूं ना, जितनी स्पेस बनती है उतनी इसकी आप स्पेस क्रिएट कर दो, ये देखो इतनी स्पेस बना देगा। अगर आप एम अल्फाबेट को ज्यूम करें ना, असल में ये पूछ रहा है कि EMS का मतलब ये होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट एम लिखने हैं इसके अंदर। तो मैंने कहा 12 मैं लिखना चाहूंगा कि अल्फाबेट जो 12 है ना इसके अंदर आ जाए, तो इसका साइज उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप 20 कर दोगे, उसके हिसाब से उसकी विड्थ और बढ़ जाएगी। ये असल में एम के हिसाब से है कि एम असल में सबसे बड़ा अल्फाबेट है, तो उसकी विड्थ के हिसाब से ये 20 एम लिखे जाए ना, तो उसकी विड्थ जितनी बनती है ये इसकी विड्थ उतनी बन जाएगी। इसको सबसे नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट के नीचे। तो तरीका वही है, सबसे पहले क्या करो, जिसके नीचे लाना है उसका एक आईडी बना दो। तो पहले इसका आईडी बनाया, इसका नाम है डिस्क्रिप्शन DSC, कुछ लिख देते हैं। और इस वाली डिस्क्रिप्शन को मैं कहाँ लेके आऊंगा, बिलो, बिलो लेआउट जो था, बिलो लेआउट, बिलो के अंदर आईडी पास कर देंगे और DSC लिख देंगे, DESC। ठीक है, बिल्कुल उसके देखें नीचे आ गए, सही है। तो जहां पे जिसके नीचे लेके आना उसका फिर आईडी आपने सिर्फ बना देना। देखें, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि हमारा फोकस इसी के ऊपर रहे। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इनपुट टाइप। आपने बतानी है इनपुट टाइप क्या होगी। इसमें आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, यूजर से टेक्स्ट लोगे, या फिर पासवर्ड इसमें अगर आप लेना चाह रहे हो तो टेक्स्ट पासवर्ड होता है, या नंबर पासवर्ड लेना चाह रहे हो, वेब पासवर्ड लेना चाह रहे हो, विजिबल पासवर्ड लेना चाह रहे हो, कुछ इस तरह की चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, लेट्स सी कि मैं इसमें ना कुछ टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे फिर टेक्स्ट कर दूंगा। असल में ये इनपुट टाइप के डिफरेंट टाइप्स क्यों है, उसकी रीजन कि जब आप ना किसी जगह पे जैसे आपसे इनपुट मांगी जा रही है ना, तो आप जैसे क्लिक करते हो ना, तो टैब जो है ना, जो कीबोर्ड का पैड होता है, कई बार वो नंबर पैड होता है, कई बार क्वाड हो जाता है, कभी टेक्स्ट हो जाता है, कभी ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। वो जो इसके डिफरेंट टाइप है ना, वो इस पे डिपेंड करती है। अगर आपने इसकी जो इनपुट टाइप है ना वो नंबर रखी हो, तो फिर ना वो आपको पैड जो है ना, अल्फाबेट वाला शो नहीं करेगा, वो नंबर वाला पैड शो करेगा। इनपुट पैड डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट रखोगे फिर अल्फाबेट वाला शो कर देगा। होपफुली ये चीज समझ आई। तो लेट्स सी कि हम ना इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं। मैं 12 रखना चाह रहा था, 12 करके अब मैं इसको ना चाह रहा हूँ इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए, इस विड्थ के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ लिया कि सेंटर हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दो, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, सही है। उसी तरह इसके नीचे मैं बटन लगाना चाह रहा हूँ। लेट्स सी एक बटन लगा के देखते हैं। तो मैं यहाँ लगाता हूँ एक बटन, उसकी रैप कंटेंट कर देता हूँ, और इसका मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल टिंट। और वो मैं अब चेंज करता हूँ, कोई नया बैकग्राउंड कलर बनाता हूँ। लेट्स सी के वो कैसे बनेगा। मैं लिखूंगा @color अंडरस्कोर, और वो कलर डिफाइन कर दूंगा। लेट्स सी कि मैं ना यहाँ पे येलो येलो टाइप बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, येलो बटन बनाऊंगा। तो ये पहले से क्योंकि कलर की फाइल में डिफाइन नहीं है, असल में ये कहाँ पे बन रही है सारी चीजें,
कलर की फाइल में, सही है। तो एट द रेट कलर का मतलब होगा कलर, एट द रेट स्ट्रिंग का मतलब होगा स्ट्रिंग वाली फाइल, एट द रेट ड्राइबल का मतलब होगा ड्राइबल की फाइल, सही है। तो अभी हमने शुरू में वो चीजें पढ़ ली थी। तो ये रिसोर्स जो है आपने क्रिएट कर देना। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, वो कहेगा कि आप सेलेक्टर बनाना चाह रहे हो, तो फिर इसका ना मुझे कोड भी दो, ठीक है। तो मैं जस्ट ना अभी इसको यूं कर देता हूँ कि यहाँ पे हेक्सा वैल्यू दे देता हूँ, हैश, और येलो मैंने बनाना है, तो अभी मुझे उसका ना कोड ही नहीं आता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गया, ओपेसिटी का एफ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 डिजिट सामने देने होते हैं। जस्ट लेट्स से मैं येलो करना चाह रहा हूँ ये वाला, तो येलो में कन्वर्ट हो, सही है। ये येलो में कन्वर्ट हुआ। इसके अंदर मैं टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ बटन के अंदर, तो मैं टेक्स्ट के अंदर जाकर लिख दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर एट द रेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे दे दूंगा बीटीएन टाइटल। और बीटीएन टाइटल जो था वो देखें मैप हो गया उसके अकॉर्डिंगली। बीटीएन टाइटल हमने क्या दिया था शुरू में, क्लिक हेयर, अभी हम स्ट्रिंग बनाई थी ना एक, क्लिक हेयर, तो उसको मैंने यूटिलाइज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्ट्रिंग में जाना हो, दूसरी टैब में जाना हो, कंट्रोल टैब आप क्लिक कर सकते हो, टैब से आगे पीछे जा सकते हो जितनी टैब में आपने नेविगेट करना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसे क्लोज कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ ये बटन जो है ना, ये नीचे आ जाए, ये एडिट टेक्स्ट के नीचे आ जाए, सही है। तो इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट जो है उसका आईडी क्रिएट करेंगे। मैंने आईडी क्रिएट किया, और इसको मैं कह देता हूँ नेम, ठीक है। नेम के नाम से मैंने आईडी दे दिया। इसी वाले को लेआउट कहीं भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नीचे लिखना है ऊपर लिखना है, बिलो करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। नेम के नीचे आते हैं, फिर इसे सेंटर में भी करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर होता है ना, हॉरिजॉन्टल सेंटर ये होगा ना, वर्टिकल सेंटर तो ये होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेंटर में लेके आना है, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर उसके मैं कर दूंगा यहाँ से सेंटर, और कौन सा करना है हॉरिजॉन्टल वाला, 2 कर दो, ठीक है। देखो बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया। एक चीज जो कि सारे साथ साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा मार्जिन भी तो हो जाए इनके दरमियान, तो ऐसा हम करने के लिए फिर हम मार्जिन और पैडिंग जैसे वेब में यूज होती है ना, सेम उसी तरह की यहाँ पे यूज करेंगे। तो मार्जिन क्या होती है, मार्जिन ये होता है कि एक विजेट का एक व्यू का दूसरे व्यू से ना थोड़ा स्पेस अगर आप क्रिएट करना चाहो, लेफ्ट राइट बॉटम अप, तो उन सब की स्पेस अगर क्रिएट करना चाहते हो उसे कहते हैं मार्जिन। और अगर आप क्या करना चाह रहे हो कि अंदर के व्यू के अंदर की स्पेस को क्रिएट, बस अंदर वाला जो हिस्सा है ना उसमें अगर स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसे कहते हैं पैडिंग। लेट्स सी के मार्जिन और पैडिंग कैसे यूज करते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर मैं मार्जिन, इसका टॉप का मार्जिन देना चाह रहा हूँ या सारा मार्जिन देना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा लेआउट मार्जिन, और यहाँ पे पास कर दूंगा वैल्यू। जैसे मैं कह देता हूँ 5 डीपी का मार्जिन दे दो, ठीक है। तो उतना मार्जिन क्रिएट हो जाएगा चारों साइडों से। अगर मैं सिर्फ टॉप मार्जिन कहता हूँ ना, यानी अगर मैं लिखूं मार्जिन और कौन सा करना है, टॉप का, टॉप का मार्जिन करना है, तो टॉप में सिर्फ 5 वाला होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। जैसे जैसे मैं बढ़ा देता हूँ 10, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, सही है। तो ये टॉप का मार्जिन है। अगर मैं इसे और बढ़ा के दिखा दूं तो ये देखिए 20 का मार्जिन मैंने दे दिया, ठीक है। तो मार्जिन पैडिंग सेम यूज करने का तरीका सेम टू सेम है। उसके लिए जो यूनिट यूज करेंगे आप डीपी यूज करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि डीपी को यूज किया जाए, सही है। और उसके बाद अगर आप ये मार्जिन हर एक में नहीं लगाना चाह रहे, आप मार्जिन पेरेंट वाले में लगाना चाह रहे हो, इन सब का पेरेंट पता कौन है, इसका पेरेंट, इसका पेरेंट, इस सारे व्यूज का पेरेंट पता कौन है, वो है वो कंटेनर जिसके अंदर ये बने हुए हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर कुछ भी करोगे ना वो सब उससे अफेक्ट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मार्जिन ना यहाँ पे इसके अंदर दे देता हूँ, और 10 डीपी का मार्जिन दे देता हूँ, तो देखो सारे के सारे एडजस्ट अपने हिसाब उसी के हिसाब से हो जाएंगे फिर, ठीक है। यहाँ देखो आप स्क्रीन में मार्जिन आना शुरू हो गया हर एक के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की जो हम चीजें कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम रिलेटिव लेआउट में आज हमने करने देखी। लेट्स से कि आपको इसी के अकॉर्डिंगली कोई टास्क मैं दूंगा, ठीक है, एक स्क्रीन में आपसे शेयर करूंगा, तो वो होगी लॉगिन की स्क्रीन। वो उसको देख देख के ना आपने पूरे का पूरा इनके प्रॉपर्टीज को यूज करके एक डिजाइन बनाना है, और डिजाइन की जो इमेज होगी ना वो वाली, या ये पूरा जो प्रोजेक्ट होगा
इसका कोड आप गिटहब में अपलोड कर देना, या फिर ऐसा करना कि वहीं पे उसका लिंक शेयर कर देना, कहीं भी अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर देना सबमिशन में। ठीक है, तो आप इस तरह सबमिट करना। लेट्स सी कि आज का लेक्चर हम यहीं तक रखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लीनियर लेआउट और ड्रैग एंड ड्रॉप सीखेंगे, दो चीजें, और तीसरी हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने कस्टम डिजाइन बनाने हैं अपने, और वेक्टर इमेजेस कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, ये चार चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेट्स सी कि अगर ये तो हमने बिल्ट इन इमेज की थी ना, अब हम ऐसी इमेज बनाना चाह रहे हैं कि जो ना नेट से मैंने डाउनलोड करूं और वो इमेज लगाना सीखते हैं। तो मैं यहाँ से नई टैब में जाता हूँ, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, हाउस की इमेज ले लेते हैं। ठीक है, एक हाउस की इमेज ले लेते हैं, कोई भी जो अच्छी लग रही हो आप उसको ले सकते हैं। लेट्स सी कि मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये वाली सेट कर देते हैं। ये कुछ इतनी इमेज है, तो इसको मैं सेव एज करता हूँ। वैसे कुछ इमेजेस मेरे पास भी पड़ी होंगी। ठीक है, पर चले फिलहाल हम इसी के ऊपर काम कर लेते हैं। ये वेब पी वाली जो इमेजेस है ना वो नहीं करनी है। ठीक है, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, वेक्टर वाली ये सारी करनी है। तो मैं एक एक करके ना इनको करा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी कि अगर मेरे पास जेपीजी या पीएनजी हो तो वो मेरे ख्याल से इमेजेस मैंने कुछ रखी होंगी। डेस्कटॉप पे देख लेता हूँ, मेरे पास एसेट्स यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, लेट्स सी कि एक इमेज यहाँ से मैं ये वाली पकड़ता हूँ, ये इस तरह की इमेज मैंने लगानी है। तो इस इमेजेस को, डिलीवरी वाली को अगर मैं लगाना चाह रहा हूँ तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी मुझे प्रॉपर्टीज में जाके एक्सटेंशन को चेक करना है। ये शायद हमने इमुलेटर को चलाया हुआ है ना, जब इमुलेटर चलाएंगे ना तो वो आपके रैम जो है ना वो शेयर करेगा। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका लैपटॉप स्लो भी नजर आए। ठीक है, तो इसके ना मुझे जाना है प्रॉपर्टीज के अंदर, मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसकी प्रॉपर्टीज में अभी वैसे मैंने देख लिया था जेपीजी है, डॉट जेपीजी है, या पीएनजी हो, जेपीईजी हो, तीनों आप कर सकते हो। फिर मैं वेक्टर वाले भी लगा के दिखा देता हूँ। लेट्स सी, इसको ना आपने कॉपी करना है। ये मैंने किया यहाँ से, मेरे ख्याल से ये मुझे ऊपर शो नहीं हो रहा, इसको मैंने कर लिया कॉपी, ये किया कॉपी, और यहाँ से मैं इसको ले जाऊंगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और यहाँ से मैं कहाँ पे रखनी थी सारी इमेजेस, कहाँ पे रखनी है, ड्राइबल में, हमेशा हमेशा ड्राइबल में रखनी है। तो यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो, ये पेस्ट कर दिया। याद रहे कि इमेज का जो नाम है ना आपने हमेशा स्मॉल लेटर्स में रखना है, कैपिटल मत करिएगा। ठीक है, वो कई बार इशू करता है इसके ऊपर, तो हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। इसे मैंने ओके कर दिया, क्योंकि एक्सएमएल जो है ना उसमें प्रॉपर्टी हमेशा स्मॉल लेटर्स में आती है ना, तो इसलिए ये कहता है कि आप इमेज का नाम भी स्मॉल में रखो। सही है, असल में देखें, जहां जहां प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ ग्रीन वाली प्रॉपर्टीज हैं, ब्लू वाले एट्रीब्यूट्स हैं, और ये पर्पल जो नजर आ रहा है ये नेम स्पेसिस है। सही है, ये नेम स्पेसिस हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं। तो ये मेरी देखें इमेज यहाँ पे आ गई, इसे आप ओपन करना चाहो देख सकते हो, ये इमेज आ गई है। इस वाली इमेज को लगा के देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ड्राइबल, तरीका वही होगा, ड्राइबल फॉरवर्ड स्लैश डिलीवरी, डिलीवर्ड या जो भी उसका नाम है। तो जैसे मैं इसको चेंज कर दिया ना, अब हमारा जो ये डिजाइन है वो भी इसी के हिसाब से खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। देखिए इमेज लग गई। सही है, थोड़ा सा वेट कर लिया करें तो लग जाती है बोर्ड में, असल में ये ड्रा होती है उसके ऊपर बिट मैप की तरह। सही है, तो ये हमने लगाने सीखी। एक और तरह की भी इमेज होती है, सिर्फ पीएनजी, जेपीजी, उन सब का तरीका मैंने एक ही होता है, तो इसलिए मैंने एक बता दिया आपको। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, ड्राइबल पे राइट क्लिक करो, और न्यू करके ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है वेक्टर एसेट। एक इमेज एसेट है, इसको नहीं, वेक्टर एसेट। इमेज एसेट तो वही है जो इमेजेस हैं आपके पास। ठीक है, वेक्टर एसेट क्या चीज है, इसके अंदर ना कुछ आइकन्स पहले से बने बनाए भी आपको अवेलेबल होते हैं। तो आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये ऑप्शन आएगी। सबसे पहले मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये आएगी एसेट स्टूडियो। सही है, इस ऑप्शन पे आपने इस पे क्लिक करना है, तो कोई भी आइकन अगर आपको चाहिए यहाँ से आप आइकन ले सकते हो। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है, ये पहली बार मैंने चला के प्रोजेक्ट बनाया है ना, थोड़ा सा इसलिए ये टाइम दे रहा है। अगली बार आप करेंगे, ये बंद करके शायद मैं अगली बार करूंगा, बिल्कुल सही चलेगा स्मूथली।
तो यहाँ पे होम मैंने सेलेक्ट किया, उसकी आइकन्स आ जाएंगे। ये लोड काफी टाइम लगा रहा है इसके ऊपर। ये देखें, होम, ये स्क्रीन आ गई। मैं इस तरह का कोई बनाना चाह रहा हूँ, पर्सन, पर्सन का मुझे आइकन चाहिए, उसका आ गया। ये असल में इमेजेस नहीं है, ये वेक्टर इमेजेस है। सही है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं? हमने बस ये करना है, उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके आपने ओके प्रेस कर देना। नेक्स्ट आपने ये करना है कि इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है। फिलहाल मैं इसका नाम पर्सन रख देता हूँ। क्लिप से मैंने वो सिलेक्ट किया। इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे ना ये चाहिए फॉर एग्जांपल रेड में, तो रेड हो जाएगा। अगर मुझे ये चाहिए फॉर एग्जांपल किसी और कलर में, वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे ब्लू में चाहिए, ब्लू बना हो जाएगा। ये देखें, ब्लू बना हो गया। ओपेसिटी कैसी रखनी है आपने, ठीक है? उसको ब्लर कितना करना है आप, सही है? तो जितना आप ओपेसिटी रखोगे वो आ गई। नेक्स्ट करेंगे और ये बता रहा है कि आपके ड्राइबल में ये जा रहा है। तो ड्राइबल डॉट, ये जेपीजी नहीं है, पीएनजी नहीं है, जेपीईजी भी नहीं है, एक्सएमएल में हमेशा वेक्टर वेक्टर इमेज आती है। तो इसे फिनिश कर देंगे। तो इसको अगर आपने लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे? अब देखें, ड्राइबल में जाकर आप देख भी सकते हो, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये पर्सन के नाम से ये बन गया है। ये जैसे उसने उसने बनाया हुआ था ना, उस तरह का हमने बना के देख लिया। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे? तरीका वही होगा, एट द रेट ड्राइवर, ट्रीवर्ड की जगह मैं लिख दूंगा कंट्रोल स्पेस करके पर्सन। तो देखें वो इमेज आ गई। अब एक ऐसा तरीका भी हो सकता है कि आप क्या करो, वेबसाइट से एसवीजी इमेजेस कैसे मिलेंगे, तो वो भी हम देख 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 लेते हैं। एसवीजी, आप ये कुछ रेपो के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे मेरे ख्याल से फ्री मिल जाती है, एसवीजी रेपो। और फ्लैट आइकन भी एक वेबसाइट है, वहां से भी मिल जाती हैं, ठीक है? तो ये मेरे पास फ्री इमेजेस और वेक्टर इमेजेस। आपको वेक्टर इमेजेस आपने सिर्फ आइकन्स के लिए यूज करनी है, सही है? जो आइकन्स आपको चाहिए ना, जैसे अक्सर आपकी ऐप बनी होती है तो उसमें कुछ यूं होता है कि यहाँ पे ना एक बटन होता है। असल में यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट, कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा होता है और यहाँ पे आइकन बना होता है। ये वाली जो स्पेस होती है ना, यहाँ पे कोई आइकन होता है, जैसे पर्सन बना होगा यहाँ पे, ये आइकन बना होता है और यहाँ पे आप एंटर करते हो। जैसे पर्सन है तो ये यूजर आईडी एंटर करो, अगर चाबी बनी हुई है तो फिर पासवर्ड एंटर करो। कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आती हैं। जब जब आइकन्स बनाने हैं तो आप वेक्टर इमेजेस को यूज करें, क्योंकि वो ना ब्लर कभी भी नहीं होते किसी भी डिवाइस के ऊपर। लेट्स सी, मुझे मुझे चाहिए कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्टस, इस तरह की कोई इमेज चाहिए। देखते हैं इसमें अवेलेबल है। जो भी हमें मिलेगी, फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से। ये मुझे मिल रही है, ठीक है? इसको डाउनलोड कर लें एसवीजी वेक्टर के अंदर। ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाएगी। मैं यहाँ से जाता हूँ डाउनलोड वाले में। ये आ गया इमेज, ठीक है? चाहे तो आप इसे फोल्डर में रख लें या ना भी रखें। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो कॉन्टेक्ट के नाम से रख देता हूँ। ये असल में अभी तो मुझे शो कर रहा है HTML, क्रोम में चलाओ इसको। लेकिन अगर इसकी आप प्रॉपर्टी में जाओगे ना, है ये एसवीजी, इसमें ये है एसवीजी डॉट करके एसवीजी आ रहा है, ठीक है? वेक्टर इमेज है ये। इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे इसके अंदर? तो इसको ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये करोगे कि यहाँ से ड्राइबल, राइट क्लिक, न्यू करके वेक्टर एसेट, वेक्टर एसेट में जाके आप लोकल वाला फाइल यूज करोगे। तो लोकल वाली जो फाइल है ना, उस पे जाके मैंने इसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, ये था कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर अस, ठीक है? और ये कहाँ पड़ा हुआ है उसका पाथ दे दिया। तो अभी मैं जो वाली अभी मैं माई, इसके अंदर हूँ, माई ड्राइव के अंदर। ये मेरे यूजर के फिलहाल, और यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर होगा, ठीक है? ये डाउनलोड्स में देखें, फाइल डाउनलोड्स के अंदर होनी चाहिए, इसमें नहीं है। एक मेरा और यूजर है, यहाँ से पब्लिक वाले में देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे नहीं शो हो रही, शो होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको जरा देख लेते हैं। ये मेरे से रिफ्रेश नहीं हुआ होना।
डाउनलोड्स, ये तो डॉक्यूमेंट्स है ना, डाउनलोड्स में जाते हैं। या फिर अगर ऐसा ना आए ना तो फिर आपने क्या करना है, या इसको बंद करके ना आप ऐसा करो, इसका पाथ कॉपी कर लो, वो जो इमेज है ना इसका पाथ कॉपी करके। तो ये जो इमेज है इसका पाथ कैसे मुझे मिलेगा, आप यहाँ से जाओ प्रॉपर्टीज में, डिटेल्स में, तो यहाँ से मुझे इसका पाथ पूरे का पूरा मिल जाएगा। तो यूजर बिलाल बिलाल डाउनलोड्स के अंदर आना चाहिए इसका ना, ये देखें मेरे पास शो तो हो रहा है यहाँ पे, बिलाल डाउनलोड्स में आ रहा है। जरा इसको मैं, डाउनलोड शायद मैंने बाद में किया है इसलिए शायद रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। ड्राइबल, न्यू, वेक्टर, एसेट, और लोकल वाले पे जाएंगे, और इसको फिलहाल मैं यहाँ से जाऊंगा यूजर के अंदर। ये मेरा यूजर आ गया, ये तो माई ड्राइव है, इसमें यूजर में फिलहाल और डाउनलोड, ये डाउनलोड, ठीक है। ये देखें वो ना असल में पहले ये पहले मैंने ओपन किया हुआ था, डाउनलोड बाद में किया, तो शायद वो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। इसको आप यहाँ से मेरे ख्याल से रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ से ये बटन से भी हो जाता है। इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये वाली इमेज हमारे पास आ गई, नाम भी मैंने दे दिया। इसका फायदा ये है कि इसका साइज मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 48 बाई 48 की रहना चाह रहा हूँ वैसे चेंज हो जाएगी, सही है। तो मेरी मर्जी है, मैं इसका साइज जो मर्जी लूँ, तो 48 बाई 48 करके मैं इसे नेक्स्ट कर सकता हूँ, फिनिश कर सकता हूँ। साइज अब उसके हिसाब से हो जाएगा। सेव हो गई। अब यहाँ से मैं एक्सेस कर लेता हूँ, तो कॉन्टेक्ट पे क्लिक क्लिक कर दो, तो ये थोड़ा सा वेट करेंगे तो वो इमेज हमारे पास लग जाएगी। यहाँ पे ड्राइवर में देखें तो मेरे पास कॉन्टेक्ट वाली इमेज आ चुकी है, और ये मेरा लेआउट है। ये देखें इमेज भी दिखा रहा है। अब लेआउट में वापस चले जाते हैं, ये मेरा लेआउट आ, सही है। तो वो इमेज मेरे पास यहाँ पे शो हो गए, सही है। तो ये सारी चीजें हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर की हैं कि इमेज अगर लगानी हो तो वो कैसे लगेगी, टेक्स्ट कैसे लगेगा, बटन कैसे लगेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मैं टू मच इसमें अभी नहीं करा रहा। तो फिलहाल डिजाइनिंग के बाद अभी हमने सिर्फ एक लेआउट एक्सप्लोर किया, रिलेटिव। अगली बार लीनियर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप पढ़ेंगे, फिर हम खुद की एसवीजी इमेज कैसे बनती है वो सीखेंगे, खुद की नेम स्पेस बनानी है वो सीखेंगे, फिर हम मटेरियल डिजाइनिंग करना सीखेंगे। अभी तो ये बटन ऐसा आ रहा है ना, हम कुछ और शेप्स में भी बटन बना सकते हैं, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। लेट्स सी के इसे रन कैसे करना है, रन की भी बात कर लेते हैं। तो आपने जस्ट ना ये प्ले का बटन ना प्रेस करना है, और यहाँ से जितनी अवेलेबल डिवाइसेस है ना उसमें से किसी एक को चूज किया, जैसे मैंने 9 वाले पिक्सल को चूज किया, प्ले का बटन प्रेस कर देना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से जितनी टैब्स हैं उनको बंद कर देता हूँ। इनको अगर बंद करना हो बंद करके, ये जो आपके पास रनिंग डिवाइसेस है ना यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे ये रन होगा यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन नजर आ जाएगी, और वहां पे वो आपका प्रोजेक्ट रन करा के ना उसका आउटपुट दिखा देगा, ठीक है। पहली बार ये थोड़ा सा स्लो होता है, सिर्फ फर्स्ट टाइम, ठीक है। अदरवाइज आप जितनी बार भी रन करो ना बड़ा क्विकली कर देगा। फिर हम सिर्फ ये बटन प्रेस किया करेंगे, चेंजेस करो, बस दिखा दो, ठीक है। हर बार हम इसको शायद पूरा रन नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ चेंजेस अप्लाई कर दो, यही किया करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आप इतनी चीज बना के ना, मैं आपको एक टास्क दूंगा, उसमें एक इमेज आपको दे देंगे, उस इमेज के अकॉर्डिंगली आपने पूरा फॉर्म डिजाइन करना होगा रिलेटिव लेआउट से, सही है। नेक्स्ट टाइम हम ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी मूव करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव से आप एक पूरा डिजाइन बनाइएगा, और वो डिजाइन में फिर फर्दर आपको वो इमेज उसकी लेके आप कहीं अपलोड कर देना, उसका मुझे जो यूआरएल है ना वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब शायद हमारी थ्योरी ना मिनिमाइज होती जाएगी, हम हेड्स ऑन प्रैक्टिस ही करते जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें देखेंगे, फिर आप उसे प्रैक्टिस करना, फिर छोटी छोटी चीजें देखेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करना। वही छोटी छोटी चीजें जो बनाई होंगी ना उनको कंकैड कर देंगे, एक जगह मिलाना शुरू कर देंगे। जहां पे मिलाएंगे वो एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीजें इस तरह हम इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, कोर्स को। होपफुली आज का लेक्चर समझ आया, नहीं आया होगा तो आप रिकॉर्डिंग भी इसकी देख सकते हैं, ठीक है।